महीने केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नॉर्थ ईस्ट में होता है। स्वयं प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया है जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व शांति है और इसका परिणाम यह हुआ है कि अप्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहाँ के अधिकांश इलाकों से हटा लिया गया है और पिछले सप्ताह ही गृह मंत्रालय ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से भी जो यह अप्सपा लगा हुआ था उसको भी हटा लिया है। साथियों, देश में लोकतांत्रिक मूल्य तेजी से विकसित हो रहे हैं और हम सबके लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अब तक की हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है, यानी इसमें सभी वर्गों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व है। मैं यह बात खुद ही नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है इसके पहले। बावजूद इसके देश में अनेक लोग हैं जिन्होंने विरोध को, राष्ट्र की छवि को खराब करने को और प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को खराब करने को एक अपना पेशा बना लिया है। साथियों, अब दूसरी बात, अब मैं देश के सुदृढ़ होते हुए नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। बिना अपनी संस्कृति के, बिना अपने कल्चर के शायद ही कोई देश तमाम विकास के बावजूद आगे जा सकता है। इसलिए आप जितने भी राष्ट्र देखेंगे उनमें तमाम भिन्नताएं हो सकती हैं, पर एक कॉमन चीज उनके बीच मिलेगी, वह है उनकी अपनी कल्चर, उनकी अपनी संस्कृति का, उनकी अपनी परंपरा का, उनकी अपनी विरासत का सम्मान। यह देखने को स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। पर विडंबना है कि कभी कभी हमारी संस्कृति और विरासत की बात होती है, अचानक से कुछ लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं और उनका ज्ञान वो बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। जब राम मंदिर पर फैसला आने को हो रहा था तो आप सभी को याद होगा कि थॉट मार्केट में बड़े बड़े विचारकों और दार्शनिकों की बाढ़ सी आ गई थी। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर उनके विचार मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे थे। कोई कहता था कि राम मंदिर से क्या होगा, क्षमा करिएगा, कोई कहता था राम मंदिर से क्या होगा, इस जगह पर क्यों न एक अस्पताल बना दिया जाए जिससे अनेक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई कहता था कि मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बना दिए जाएं जिसमें लोग अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री लगाने तक की सलाह दे डाली जिससे लोगों की कुछ आमदनी हो सके और वे अपना घर चला सकें। साथियों, यह वही लोग थे जिन्होंने शायद राम को कभी जाना नहीं, राम को कभी पहचाना नहीं, अगर जान लिया तो कभी समझा नहीं, और समझा भी तो कभी मन से उनको आत्मसात वह नहीं कर सके। वे लोग राम को केवल एक मिट्टी, लकड़ी या पत्थर की मूर्ति भर समझते हैं, पर राम हमारे लिए केवल एक मूर्ति भर नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे संस्कार के वह केंद्र हैं। राम हमारी पहचान है और मैं कहना चाहता हूं हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हमारे यहां कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म, यानी भगवान श्री राम धर्म के साक्षात साकार रूप हैं। यह हमारी मान्यता है। वह भारतवासियों के हृदय की स्वतः अभिव्यक्ति है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि हम अस्पताल भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, लेकिन मंदिर भी बनाएंगे। परिणाम आज आप सभी के सामने है। न केवल राम मंदिर का विधिसम्मत निर्माण हो रहा है, बल्कि उज्जैन का महाकाल मंदिर और भारत की प्राचीन ज्ञान की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर आज अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। यह केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण के, भारत के जागरण के प्रतीक हैं, जो आज अपने पूरे मान के साथ विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अनेक जगहों पर इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की अनुगूंज
हमें आज सुनाई दे रही है। साथियों, आज योग